नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल रुद्रा क्रिएशन। मैं हूं कन्हैया शर्मा। दोस्तों, भारतवर्ष एक ऐसा देश रहा है जिनमें हमेशा से ही साधु और सन्यासियों का प्रभाव रहा है। हम भारतीय संस्कृति का अध्ययन बिना साधु और संतों के कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर हम बात करें पुराने भारतीय वेद और पुराणों की, तो वेद और पुराणों में भी साधु और सन्यासियों का वर्णन मिलता है। उनका योगदान हमारी संस्कृति में क्या था, इनका संपूर्ण वर्णन मिलता है। अगर हम बात करें दुनिया की सबसे पुराने विश्वविद्यालय तक्षशिला और नालंदा का, वहां पे भी साधु और सन्यासियों के द्वारा पढ़ाए जाने का एवं मैनेजमेंट का वर्णन मिलता है। अगर हम बात करें पिछले कुछ सैकड़ों वर्षों की, तो रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल विजेता, उन्होंने पूरे पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम कमाया था। और अगर हम बात करें एक अन्य सन्यासी की, तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में जाके उन्होंने भारत के झंडे गाड़ दिए थे। उन्होंने वैश्विक पटल पे बताया था कि हिंदुस्तान में क्यों साधु और सन्यासियों की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, इन्हीं कड़ी में मैं एक ऐसे सन्यासी की बात करना चाहता हूं जिनके चर्चे भारत से लेकर इंग्लैंड तक, अमेरिका तक और ऑस्ट्रेलिया तक होते रहे हैं। उनके भगत न सिर्फ भारत से हैं बल्कि पूरी दुनिया से हैं। उन्हीं शख्स के आशीर्वाद से आज फेसबुक, व्हाट्सएप और एप्पल जैसी कंपनियां न केवल खड़ी हुई बल्कि दौड़ने लगी। तो दोस्तों, कौन है ऐसा संत जिनके आशीर्वाद से इतनी इतनी बड़ी कंपनियां खड़ी हो गई और अमेरिका उनका बहुत बड़ा फैन है? तो कौन है ऐसा साधु, कौन है ऐसा सन्यासी? इनकी संपूर्ण जानकारी जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक। और अगर हाँ, आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए। बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए, जैसे ही हमारा वीडियो आए आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जिस सन्यासी की मैं बात कर रहा हूं उनका नाम है नीम करोरी बाबा। उनके भक्त नीम करोरी बाबा के नाम से ही जाने जाते हैं। वैसे उनका पुराना नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, पर यह नाम गौण हो गया है। उनके भक्त सिर्फ नीम करोरी बाबा के नाम से ही जाने जाते हैं। नीम करोरी बाबा के चमत्कारों की फहरिस्त दोस्तों काफी लंबी है, पर मैं उन्हीं चमत्कारों के और उन्हीं प्रभावों के बारे में बता रहा हूं जिनके बारे में विदेशी लोग उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। हम भारतीय तो करते ही हैं। आज मैं अमेरिका के उन चुनिंदा लोगों के अनुभवों का वर्णन अपने इस वीडियो में करूंगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर काफी इंफॉर्मेटिव होगा, आप पूरा देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं रिचर्ड एल्पर्ट की। रिचर्ड एल्पर्ट अमेरिका के मैथमेटिशियन थे। वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वो घूमने के लिए हिंदुस्तान आए। उससे पहले उनकी माता का देहांत हो गया था, तो वो कुछ डिप्रेशन में थे। हिंदुस्तान में इसीलिए आए थे कि मुझे वापस मानसिक शांति मिले और मैं इस अवसाद से उबर सकूं। वो अपने एक हिंदुस्तानी दोस्त से कहते हैं, मुझे ऐसी जगह ले जाइए जहां से मैं वापस मोटिवेट हो सकूं, इस अवसाद से उबर सकूं और मेरी माता का शोक मैं भूल सकूं और वापस मेरी सामान्य जिंदगी जी सकूं। तो हिंदुस्तानी दोस्त ने बताया, मैं आपको कैंची धाम नीम करोरी बाबा के आश्रम में ले चलता हूं। तो उस मैथमेटिशियन ने मजाक उड़ाया कि तुम हिंदुस्तानी कभी इस अंधविश्वास से ऊपर नहीं उठोगे। पर हिंदुस्तानी दोस्त ने फोर्स किया, तो फोर्स करने के बाद वो वहां पे जाने के लिए राजी हो गए। तो वो वहां पे जा रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने रात्रि के समय में आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को देखा और देखते हुए उन तारों में अपनी माँ का अक्स खोजने लगे, क्योंकि 6 महीने पहले वो गंभीर बीमारी से गुजर चुकी थी उनकी माता। तो वो आसमान में तारों में उन्हें देख के याद किए जा रहे थे। और वो जैसे ही अपने दोस्त के साथ नीम करोली धाम पहुंचते हैं और नीम करोरी बाबा से मिलते हैं, तो नीम करोरी बाबा ने बिना उनसे इंट्रोडक्शन लिए, बिना कुछ बातचीत किए, सबसे पहले उन मैथमेटिशियन से कहते हैं, कुछ समय पहले आपकी माताजी का स्वर्गवास हो गया गंभीर बीमारी से, और आप रास्ते में आते समय आसमान में टिमटिमाते तारों में अपनी माँ का अक्स देख रहे थे। ये सुनकर वो स्तब्ध रह जाता है मैथमेटिशियन। वो ये सोचता है कि मैंने आज तक कभी बाबा को कुछ बताया नहीं, हिंदुस्तान में भी यहाँ तक किसी को नहीं बताया, और यहाँ तक कि आसमान में तारों में मैं क्या निहार रहा हूँ अपने दोस्त को भी नहीं बताया, इन बाबा को कैसे पता लगा। फिर बाबा ने अनेकों अनुभव उनके साथ साझा किया, उनको अध्यात्म की शिक्षा दी। तो वो बाबा से इतने प्रभावित हुए, वहीं पे सरेंडर कर दिया बाबा के सामने। उन्होंने कहा, बाबा हमने भौतिकी में तो काफी प्रोग्रेस कर ली, पर अध्यात्म में हम जीरो हैं। उनके बाद वो यही नहीं रुके दोस्तों, उन मैथमेटिशियन ने अपना नाम भी बदल दिया। उन्होंने अपना नाम
अल्बर्ट से रामदास रख लिया और फिर अमेरिका में जाके उन्होंने हनुमान जी का मंदिर बनाया और बाबा के नाम से एक फाउंडेशन चलाया। जो बाबा की सोच थी, जो विजन था अध्यात्म के प्रति, उनका काफी वर्णन अमेरिका में किया दोस्तों इसके बाद एक और शख्स का नाम आता है। हर एक यही चाहता है कि उनकी बनाई हुई कंपनी का हैंडसेट मेरे हाथ में हो, मोबाइल हैंडसेट मेरे हाथ में हो। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ स्टीव जॉब्स की। स्टीव जॉब्स काफी कंगाल हो चुके थे, उनकी वित्तीय स्थिति बहुत बुरी थी, हर प्रकार से वो फ्रस्ट्रेट थे, एक गैराज चलाते थे। तो उनके दोस्त ने उन्हें ये कहा, आप हिंदुस्तान में कैंची धाम है, वहां पे एक बार जाके आइए, आपकी जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। तो वर्ष था 1973 का। 1973 में वो हिंदुस्तान आते हैं। हिंदुस्तान आने के बाद वो नीम करोली बाबा के कैंची धाम जाते हैं। पर 1973 से कुछ समय पहले बाबा इस संसार से चले गए थे। 1972 में उन्होंने समाधि ले ली थी। तो वो यहाँ पे आते हैं, लगभग 1 महीने नीम करोली बाबा के आश्रम में रहते हैं और अध्यात्म का अध्ययन करते हैं। तो वो लगभग 1 महीने के बाद यहाँ इंडिया से अमेरिका वापिस लौटते हैं। तो वापिस लौटते हैं तो जो उनका बौद्धिक स्तर था और दिमाग की जो ताकत थी दोस्तों, उनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, इतना उनमें सुधार हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, न कोई और कह रहा है, ये खुद स्टीव जॉब्स ने स्वीकार किया है कि आमूलचूल उनकी जिंदगी में परिवर्तन हुआ। फिर जाके उन्होंने एक ऐसी कंपनी की नींव रखी जो आज अरबों और खरबों रुपए में हो गई, एप्पल। और यहाँ तक कि बताया जाता है कि एप्पल कंपनी का जो लोगो था वो भी बाबा से इंस्पायर्ड था। और स्टीव जॉब्स जब 52 साल की उम्र में इस दुनिया से जाने ही वाले थे, तो उन्होंने जब बीमार थे तो अपने तकिए के नीचे अपने लोगों से कहा कि मुझे बाबा की जो प्रतिमा है उनके दर्शन कराओ। एक उनकी फोटो तकिया के नीचे रख ली, एक फोटो उनके सामने रख ली। तो दोस्तों दुनिया का इतना रीच आदमी, इतना एजुकेशन से वेल इक्विप्ड आदमी उनसे प्रभावित रहा। कुछ तो बात होगी हिंदुस्तानी अध्यात्म में, तभी उनसे प्रभावित रहा। और उसके बाद दोस्तों 2015 की बात आती है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं। अमेरिका के अंदर सिलिकॉन वैली में एक प्रोग्राम रखा जाता है फेसबुक के हेडक्वार्टर में। तो फेसबुक के जो संस्थापक है मार्क जकरबर्ग, उनके साथ उनका एक सेशन होता है। मार्क जकरबर्ग ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि एक समय ऐसा था 2008 और 9 का, हमारी कंपनी फेसबुक की हालत खस्ता हो गई थी। हम ये सोचने लग गए थे कि हमें फेसबुक कंपनी बेच देनी चाहिए, हमसे रन नहीं होगी। तब वो अपने मेंटोर स्टीव जॉब्स से मिले। स्टीव जॉब्स ने उन्हें एडवाइस दी कि आप एक बार हिंदुस्तान में जाइए और उत्तराखंड में नीम करोली का धाम है, वहां पे जाके आइए और उसके बाद आप पूरी दुनिया को रिकनेक्ट कर पाओगे। तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग हिंदुस्तान आते हैं और उस कैंची धाम में जाते हैं और कुछ समय तक वहां पे रहते हैं। और उनमें वही चेंज हुआ जो स्टीव जॉब्स में हुआ। अध्यात्म की अपार शक्ति आ गई और उनका मानसिक संतुलन इतना गजब का हो गया कि हम यहाँ पे छोटे से वीडियो में वर्णन नहीं कर सकते। और मेंटल स्टेबिलिटी भी जबरदस्त हो गई। यहाँ से जाने के बाद उन्होंने फेसबुक का वापिस नए सिरे से सोचना और विचारना शुरू किया और नए सिरे से उन्हें एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। आज आप जानते हो फेसबुक का कमाल पूरी दुनिया में छा गई है। उन्होंने पूरी दुनिया को वापिस नए सिरे से रिकनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों इसके बाद एक और अमेरिकी शख्स का नाम आता है जूलिया रॉबर्ट। जूलिया रॉबर्ट अमेरिका की हॉलीवुड इंडस्ट्री की एक बेहद ही प्रतिभाशाली और बेहद ही प्रसिद्ध अभिनेत्री रही है। उन्होंने एक प्रोग्राम में नीम करोली बाबा की प्रतिमा देखी और उस प्रतिमा से वो इतनी सम्मोहित हो गई थी कि वो देखती रही 1 घंटे तक। उसके बाद उन्हें अचानक से अध्यात्म का ज्ञान होता है और उन्हें गजब का मानसिक स्टेबिलिटी मिलती है और मानसिक सुधार में वही परिवर्तन आया जो स्टीव जॉब्स, जो रामदास और जो जकरबर्ग के आया था। तो दोस्तों उसके बाद यही नहीं रुकी, जूलिया रॉबर्ट ने हिंदू धर्म अपना लिया था और उन बाबाओं का प्रचार प्रसार किया था। तो दोस्तों मेरा मकसद यही है कि हम कुछ जो दुष्ट बाबाएं हैं जो हिंदुस्तान की संस्कृति को दाग लगा रहे हैं, पिछले कुछ समय से उन्होंने पथ भ्रष्ट करने की कोशिश की है, हमारा जो विश्वास और श्रद्धा है उस पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। उन्हीं के चक्रों में हम क्या करते हैं, जो सिद्ध पुरुष सन्यासी वे हैं उनको हम भूलने लग जाते हैं। हमें ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि भारत की जो बुनियाद है वो सन्यासियों के ही बेस पे है। तो हमें अपनी संस्कृति से विमुख नहीं होना चाहिए। आज इंग्लैंड और अमेरिका से हजारों श्रद्धालुओं नीम करोली बाबा के पास आज आते हैं
और हम क्या करते हैं, हमारी संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही संदेश देना है, हमें हमारी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो साधु और सन्यासियों की संस्कृति थी उसके पीछे वैज्ञानिक तर्क भी थे। आज के वैज्ञानिक ये मानने भी लग गए, ये एडमायर भी करने लगे। भौतिक रूप में उन्होंने काफी प्रोग्रेस कर ली, पर वो बात अध्यात्म की आती है, बात आती है मानसिक शांति की, तो वो हमसे कहीं पिछड़ जाते हैं। वापिस मानसिक शांति की खोज में वो हिंदुस्तान आते हैं और हम क्या है, भौतिकी के पीछे भागे जा रहे हैं और अपनी संस्कृति को छोड़े जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमें वापिस जो सिद्ध पुरुष सिद्ध सन्यासी हैं उन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए। उनकी क्या शिक्षा थी वो हमें ग्रहण करनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए। ऐसे ही हमारे रोचक वीडियो जब भी आपके पास आए सबसे पहले मिले। थैंक यू दोस्तों।